अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में फैसल वावदा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावदा ने झूठा बयान हलफी जमा कराया। फैसल वावदा को बतौर MNA तमाम मरात वापस करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में PTI सैनेटर की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा की सेनेट नशिस्त का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। फैसल वावदा की नाअहली PTI के लिए धचका नहीं। फैसल वावदा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आते। अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में सब लोग टीवी खेल रहे हैं। चौधरी शुजात सच्चा और उसूली आदमी है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर शहर को बैनर से सजा दिया गया। केस में वफाकी वज़ीर सैनेटर फैसल वावदा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा की सेनेट नशिस्त का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावदा की नाअहली केस का फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फैसल वावदा इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं थे। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जाली और झूठा हल्फनामा जमा कराया। फैसल वावदा का सेनेट की नशिस्त के लिए नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फैसल वावदा अब सेनेटर भी नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि फैसल वावदा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मजीद ये भी कहा है कि फैसल वावदा 2 माह में कौमी असम्बली से ली गई तमाम माली मफादात और मरात वापस करें। उन्होंने जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। में इस वक्त तकरीब जारी है और उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फैसलाबाद तशरीफ़ लाने पर आज हेल्थ कार्ड के इस इजरा के मौके पर उनको खुशामदीद कहता हूँ और अहलियान फैसलाबाद डिवीज़न को हेल्थ कार्ड के इजरा के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और ज़िला झंग के तमाम अफराद को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर आ जाएगी। इसके साथ पंजाब की 73% आबादी इंशाअल्लाह सेहत कार्ड से कवर हो जाएगी और इस साल मार्च के आखिर तक इंशाअल्लाह 100% जो सूबा पंजाब की आबादी होगी वो सेहत की सहूलत से, कार्ड की सहूलत से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजा ना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो हस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए हस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाअल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। हेल्थ कार्ड से जो इस डिवीज़न के अंदर जो लोग हैं उससे 90 हस्पताल उसके साथ इम्पैनल्ड हैं, वो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं।
میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح پہ صحت پہ جس طرح توجہ دی گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ کیا اور ہاسپٹل کے اوپر نہیں کرا. اب ہم انشاءاللہ فیصل آباد کے اندر جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، الائڈ ہسپتال فیصل آباد، حسیب شہید ہسپتال فیصل آباد، DHQ فیصل آباد، آپ کے چک جھمرا، سمندری، تاندلیاں والا اور جڑاں والا اور 224 چک کے اندر اور بھی جو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہیں، اور ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر جو نرسنگ کالج ہے اور جو DHQ، اس کے بعد جھنگ اور چنیوٹ میں نیا DHQ، ان تمام کے اوپر فنڈ دے دیا اور ان کی اپ گریڈیشن پہ کام انشاءاللہ جاری ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پنجاب ایک مثالی صوبہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ اب بھی مثالی صوبہ ہے، اور فیصل آباد ڈویژن خصوصی طور پر جو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز کے حوالے سے شاید پنجاب کا نمبر 1 ڈویژن قرار دیا جائے گا. یہ میں اگر کہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے، اور یہ دکھی انسانیت کی خدمت کی طرف بھی پہلا قدم ہے ہیلتھ کارڈ. جب اسے پورا پنجاب کور ہوگا تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو یہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ابھی فاروق حبیب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ 740 ارب اگر PSDP کو شامل کریں تو پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری تیزی سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اور میں اپنی ہیلتھ کی اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں کام کیا، میں ان سب کو شاباش اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ان کی محنت کے ساتھ آج ہم 73% تک پہنچ گئے. انشاءاللہ مارچ کے آخر تک ہم 100% پر پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خطاب کر رہے تھے. یہ بھی واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، فیصل آباد میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی ریاست کرناٹک میں مسلمان طالبہ کو حجاب پہننے پر انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ہراساں کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری تشویش اب مقبوضہ جموں کشمیر تک محدود نہیں رہی. وزیر اعظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر شدید تشویش ہے. ہمارے خدشات آج حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. ہندوستان میں حجاب کے نام پر بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے. ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ناروا سلوک انتہائی تشویشناک ہے. ہندوستان ایک طرف خود کو سیکولرزم اور جمہوریت کا علمبردار کہلواتا ہے اور دوسری طرف لباس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کرناٹک کا واقعہ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان خاموش رہے تو ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. بھارتی مسلمان مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف آواز بلند کریں. مقبوضہ کشمیر میں شہید کشمیری رہنما افضل گرو کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. کشمیری شہید رہنما افضل گرو کی برسی کے موقع پر حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آج یوم سیاہ اور ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اب آپ کو ایک بار پھر سے فیصل آباد ڈویژن لے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میں
जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूं कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, इन दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने एक ख्वाब के लिए वोट दी थी कि जो इल्लामा इकबाल ने एक इतने बड़े ज़हन में लोगों को ख्वाब बताई थी कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या था कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर चल के वो जो उन्होंने रियासत बनाई थी मदीना में, वो हमने एक पाकिस्तान में मिसाल बनानी थी। ये था पाकिस्तान का ख्वाब, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इस्लामी फलाई रियासत बनना था।